2025 में फुगई जैसी ज़ॉम्बी फिल्म आ चुकी है। यहाँ के ज़ॉम्बी न केवल क्रूर हैं, बल्कि तेजी से मारते भी हैं। बारिश से भीगने पर वे दूसरी बार विकसित होते हैं। उनके शरीर और अंग और भी लचीले हो जाते हैं और उनके दांत भी इंसान खाने वाले हथियार बन जाते हैं। तो बिना देर किए मुख्य फिल्म शुरू होती है। निकट भविष्य में पृथ्वी का पर्यावरण गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। बढ़ते तापमान के साथ कई संकट आते हैं। ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से निकले बैक्टीरिया ने समुद्री मछलियों को भी तबाह कर दिया है और अधिकांश देश पतन के कगार पर हैं। इस समय थाईलैंड पर वासु नामक एक सरदार का पूरा नियंत्रण है, जिसकी पत्नी एक अजीब बीमारी से पीड़ित है और केवल रक्तदान से ही जीवित रह पाती है। वासु ने कहीं से सुना कि ताजी मछली उसकी पत्नी की बीमारी ठीक कर सकती है, तो उसने इसे आजमाने का फैसला किया। फिर सबकी प्रेरणा से वासु ने गहरे समुद्र की ताजी मछलियों की बिक्री का रास्ता खोला। आपको पता होना चाहिए कि आजकल मछलियां दुर्लभ हैं। निचले तबके के लोग एक मछली के सिर के लिए भी जान पर खेल जाते हैं। पत्नी केवल सूखी मछली खाती थी, यह कुछ बर्बादी थी। इसलिए वासु ने अपने सहायक से घरेलू साशिमी बाजार खोलने को कहा। जब गहरे समुद्र की पहली खेप की मछलियां पहुंची, तो सहायक ने विभिन्न क्षेत्रों के अभिजात वर्ग को बुलाया और सबके सामने एक टुकड़ा साशिमी चखा। अगले ही पल उसका शरीर कांपने लगा और मुंह से लगातार काला खून निकलने लगा। उसके आदमियों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, पर सर्जरी से पहले ही उसके प्राण निकल गए। एक्सरे में उसकी नसों में बाहरी चीजें भरी मिली और डॉक्टर के मृत घोषित करने के तुरंत बाद डिप्टी का शव अचानक हिलने लगा। डॉक्टर आलिंग अभी भी डीन के साथ इस अजीब मामले पर चर्चा कर रही थी। तभी उसने 2 नर्सों को घबराकर भागते देखा और उनके पीछे वही पुनर्जीवित डिप्टी था। सोचा न था कि उसके काटने के कुछ ही मिनटों में नर्स खूंखार राक्षस बन गई और भागते साथियों पर पागलों की तरह झपटने लगी। पूरा अस्पताल जल्द ही अफरा तफरी में डूब गया। डॉक्टर आलिंग चुपचाप स्टोर रूम में छिपी थी। उसके बगल में एक घायल मरीज भी बैठा था। वह दरवाजे पर गई, यह देखने के लिए कि क्या भागने का कोई मौका है, लेकिन जब वह मुड़ी तो देखा कि मरीज गायब था। आलिंग के मन में तीव्र बेचैनी हुई। उसने सिर झुकाकर चारों ओर देखा। वह मरीज एक झोंबी में बदल चुका था। अच्छा हुआ कि उनके बीच कई रैक थे। आलिंग गलियारे से भागी। उसे प्रेमी की पुकार सुनाई दी। संभल कर उसने पुष्टि की कि यह भ्रम नहीं था। फिर पता चला कि आवाज कम्युनिकेटर से आ रही थी। उसे उम्मीद न थी कि उसका बॉयफ्रेंड उसे बचाने अस्पताल आ गया। इस समय संयोग से अलेना का बॉयफ्रेंड सिंह एक प्रसिद्ध बॉक्सर था। बाजार खराब होने के कारण उसे तस्करी का काम करना पड़ा। ये गहरे समुद्र की मछलियां जिन्होंने तबाही मचाई थी, सिंह और उसके साथी ही देश में लाए थे। एक दिन वह घर पर अपनी गर्लफ्रेंड के काम से लौटने का इंतजार कर रहा था। तभी उसने रेडियो पर आपातकालीन घोषणा सुनी कि उसकी गर्लफ्रेंड का अस्पताल जबरन क्वारंटाइन कर दिया गया है। सिंह को तुरंत अनहोनी का अंदेशा हुआ। वह फौरन मौके पर पहुंचा। देखा सैनिक कचरे की घेराबंदी कर अस्पताल में किसी को घुसने नहीं दे रहे थे। अज्ञात लोग शिकायत कर रहे थे। तभी एक नर्स ऊंची इमारत से नीचे गिरी। सैनिक पास आते ही नर्स पागलों सी रो पड़ी। उसे तुरंत मार दिया गया, पर सैनिक भी कट गया था। सिंह तो इस गड़बड़ी में अस्पताल में घुसना चाहता था, पर सैनिकों ने जानबूझकर भीड़ को हॉल में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एक सुरक्षाकर्मी व्यवस्था बनाए रख रहा था। तभी कुछ लोग ऊपर से भागे। लोग अभी भी सोच ही रहे थे कि एक झोंबी दहाड़ता हुआ उन पर झपटा। सोचा न था कि ग्राउंड फ्लोर का हॉल भी झोंबी की चपेट में आ गया। झोंबी वायरस पूरे अस्पताल में तेजी से फैल रहा था। हर मंजिल पर दिल दहला देने वाली चीखें गूंज रही थीं। सिंह तुरंत ब्रॉडकास्ट रूम में भागा। हालांकि वह अपनी गर्लफ्रेंड आलिंग से संपर्क नहीं कर पाया, पर उसे अपनी मौजूदगी का एहसास कराने में कामयाब रहा। उसने अपनी शानदार फुर्ती से पलक झपकते ही रास्ते के कुछ झोंबी को मार गिराया। भीड़ में सिंह ने एक घबराया बच्चा देखा। ज़ॉम्बी बढ़ते गए और वह गिर गया। सिंह तेजी से बढ़ा। कुछ ज़ॉम्बी मार गिराए। उसने यूं ही बचाया, पर बच्चा उसकी गर्लफ्रेंड आलिंग को जानता था। बच्चे की मां आलिंग की सहकर्मी है। उसे ढूंढने पर आलिंग का पता चल सकता है। सिंह ने सोचा कि यह खुद भटकने से बेहतर है। छोटे लड़के के रास्ता दिखाने पर उसकी गति और तेज हो गई। जब तक बहुत शोर न हो और ज़ॉम्बी न आ जाए, वे अस्थायी रूप से किसी कमरे में छिपते। सिंह ने निराशा में लोगों को जान देते देखा, पर उसका दृढ़ विश्वास था कि उसे अपनी प्रेमिका को अस्पताल से निकालना ही होगा। मगर सिंह को नहीं पता था कि पूरा अस्पताल सेना ने घेर रखा था। जो भी बाहर निकलने की कोशिश करता, संक्रमित हो या नहीं, उसे गोली मार दी जाती। क्योंकि सैन्य अधिकारियों ने ज़ॉम्बी वायरस का खौफ पहचान लिया है। पॉज। इसे फैलने से रोकने के लिए पॉज। उन्होंने 30 मिनट में पूरा अस्पताल उड़ाने का फैसला किया है। इस समय डॉक्टर आलिंग कुछ बचे लोगों के साथ मेडिकल रूम में छिपी थी। उसे लगा कि यहाँ रुके रहना सही नहीं, खासकर जब उसे अपने बॉयफ्रेंड की सुरक्षा की चिंता थी। इसलिए आलिंग ने हिम्मत जुटाई और दृढ़ता से मेडिकल रूम से बाहर निकली। उसने सिक्योरिटी रूम जाकर सीसीटीवी देखने का सोचा। शायद उसे अपने बॉयफ्रेंड का कोई सुराग मिल जाए। उसने ज़ॉम्बी से मुश्किल से चाबी छीनी और तेजी से दोस्त का अक्स। उसने तेजी से निगरानी फुटेज बदली, लेकिन विशेष देखभाल कक्ष में एक अप्रत्याशित व्यक्ति को देखा। आलिंग बिना किसी हिचकिचाहट के दौड़ पड़ा और दरवाजा खोलने वाला कोई और नहीं बल्कि युद्ध सरदार वासु था। यह उसकी पत्नी का निजी वार्ड था, जो
आमतौर पर कड़ी सुरक्षा में रहता था। आलिंग चतुर और समझदार है, स्वाभाविक रूप से जानता था कि ये अस्पताल में सबसे सुरक्षित जगह थी। अब वासु को क्या करना चाहिए? हम हमेशा यहीं छिपे नहीं रह सकते, है ना? वासु ने घड़ी देखी और आत्मविश्वास से कहा कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, समय आने पर कोई हमें बचाने आ जाएगा। दरअसल मास के अनुमान के अनुसार सेना प्रमुख को वासु के अस्पताल में फंसे होने की खबर मिली, तो उसने तुरंत अपनी सबसे बेहतरीन विशेष टीम बुलाई और कहा कि भले ही पूरी सेना खत्म हो जाए, मास और उसकी पत्नी को बचाना ही होगा। तो कुछ ही देर में हथियारों से लैस सैनिकों की एक टुकड़ी चुपचाप अस्पताल में घुस गई। अस्पताल में जॉम्बी बढ़ते गए। सिंह आखिरकार समझदार हो गया। उसने सीढ़ियों से जाने के बजाय शियाओले को लेकर दीवार के बाहर मचान से चढ़ाई की। दोनों तीसरी मंजिल पर पहुंचकर लाशों के झुंडों से बचते हुए आखिरकार शिशु कक्ष में शियाओले की मां को ढूंढ लिया। मां और बेटे का संकट के समय पुनर्मिलन हुआ तो स्वाभाविक रूप से गले मिलकर जश्न मनाना तो बनता था। हालांकि मां के चेहरे पर हल्की उदासी थी। उसने सिंह से शियाओले का ध्यान रखने का अनुरोध किया, क्योंकि शायद वह अपने बेटे के साथ आगे नहीं चल पाएगी। सिंह तुरंत मां का इशारा समझ गया। प्रेमिका अलिंग के 5वीं मंजिल के आपातकालीन कक्ष में होने की बात जानकर उसने छोटे ले को जबरन शिशु कक्ष से बाहर निकाला, क्योंकि उस महिला को ज़ॉम्बी ने काट लिया था। छोटा लड़का मां को छोड़ना नहीं चाहता था। उसने जबरदस्ती खुद को छुड़ाया और मुड़कर देखा, तब उसे पता चला कि मां पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी। सिंह को लगा कि यहाँ रुकना ठीक नहीं। उसने एक फटा कपड़ा फाड़कर शियाओले को खुद से बांधा और ज़ॉम्बीज़ के बीच से लड़ते हुए आखिरकार अस्थायी रूप से संकट से बाहर निकला। वहीं विशेष वार्ड में अलिंग को नया काम मिला। वासु ने देखा कि उसकी पत्नी को जीवित रखने वाले ब्लड बैग खत्म हो रहे थे। मुख्य चिकित्सक होने के नाते अलिंग का कर्तव्य था कि वह कुछ ब्लड बैग लाने में मदद करे। हालांकि वह जानता था कि गलियारे में बहुत खतरा है, पर उसके पास मना करने का कोई कारण नहीं था। तो उसने दांत भींचे और चुपचाप विशेष वार्ड से बाहर निकल गया। लगभग हर थोड़ी दूरी पर उसे कुछ ज़ॉम्बी मिलते थे। शुक्र है कि अलिंग धीरे धीरे पैटर्न समझ गया और हमेशा सही समय पर पीछा करने से बच निकलता था। इस समय तक सिंह और उसका साथी 5वीं मंजिल पर पहुंच गए थे। कई गलियारों से गुजरते हुए उसने जमीन पर आलिंग का हार उठाया, यह सोचकर कि उसकी प्रेमिका पास ही है। जैसे ही उसने सिर उठाया, उसने देखा कि आलिंग बाल बाल बची कमरे में घुस रही थी और उसके चारों ओर ज़ॉम्बी जमा थे। स्पष्ट था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। सिंह को लगा जैसे उसका खून खौल उठा हो। वह दहाड़ उठा और ज़ॉम्बी के झुंड की ओर दौड़ पड़ा। अपनी प्रेमिका से फिर से मिलने के लिए उसे अपनी सुरक्षा की कोई परवाह नहीं थी। पास की एक और गलियारे में विशेष दल ने बेहतरीन हथियारों से घेराबंदी तोड़ दी और वासु के विशेष देखभाल कक्ष में पहुंचे। उन्होंने वासु और उसकी पत्नी को बीच में लिया। उन्हें छत के प्लेटफॉर्म तक ले जाकर हेलीकॉप्टर से निकलने की तैयारी में थे, लेकिन साथ आई टीम डॉक्टर को गलती से ज़ॉम्बी ने काट लिया। वासु को फिर आलिंग की याद आई। पत्नी को डॉक्टर की जरूरत थी। तभी सिंह ने ज़ॉम्बी के झुंड से रास्ता बनाया और शीशे से प्रेमिका को देखा। उसकी आंखों में तीव्र चमक थी, पर यह पल ज्यादा देर नहीं रहा। सिंह ने देखा कि एक ज़ॉम्बी आलिंग की ओर दौड़ रहा था। गनीमत रही कि सही समय पर लड़के शियाओले ने पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र चला दिया और आलिंग को थोड़ी राहत मिली। सिंह ने निराश नहीं किया। तेजी से घर में घुसकर उस ज़ॉम्बी को कुचलकर रख दिया। यह बदनसीब जोड़ा आखिरकार फिर से मिल गया, लेकिन उनके पास प्यार जताने का समय नहीं था। उन्हें पहले अस्पताल से निकलना पड़ा, मगर तभी जैसे ही सिंह दरवाजे से बाहर निकला, उसे गोली मार दी गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। दरअसल अलिंग को ढूंढने आए सैनिकों ने सिंह को संक्रमित समझ लिया था। उन्हें अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं था। सैनिक बस अलिंग को ले जाकर अपना मिशन पूरा करना चाहते थे। यह देख घायल सिंह का गुस्सा फूट पड़ा। वह मुश्किल से खड़ा हुआ, दहाड़ते हुए भीड़ पर टूट पड़ा। इस समय तक उसने अपनी सुध-बुध खो दी थी। जो भी उसकी प्रेमिका के लिए खतरा था, सैनिक हो या ज़ॉम्बी, सब उसके निशाने पर थे। हैरानी की बात है कि बचा हुआ छोटा कप्तान भी एक माहिर लड़ाका था। दोनों ने पूरी ताकत से लड़ाई की, बराबर की टक्कर दी और एक साथ जमीन पर बेहोश हो गए। दुर्भाग्य से कप्तान के सभी आदमी मारे गए, ज़ॉम्बी का निवाला बन गए और सिंह की देखभाल के लिए एक डॉक्टर प्रेमिका थी। जल्दी से अपने घाव ठीक करके वह आदमी जल्द ही होश में आ गया। उन्हें नहीं पता था कि सेना अस्पताल उड़ाने वाली है। वे बस यहाँ से निकलना चाहते थे। जब दोनों दिल की बातें कर रहे थे, तभी शियाओले ने देखा कि उनका कप्तान ज़ॉम्बी बन गया है। सिंह ने उपाय सोचकर उसे कमरे में खींचकर कुछ शराब की बोतलें फेंकी। उसने शान से आग लगाई और उसे तेजी से फैलते देखा। सिंह शांत था, जानता था कि अस्पताल में अत्याधुनिक अग्निशमन प्रणाली है। पानी गिरा और आग तुरंत बुझ गई। लेकिन सभी को चौंकाते हुए साफ पानी पड़ने के बाद उन संक्रमितों के शरीर में दूसरा बदलाव आ गया। उनके हाथ पैर और भी लचीले हो गए और दांत घने नुकीले हो गए। सिंह और कुछ लोग एक मोड़ पर मुड़े, तभी उनकी मुलाकात बड़े सेनापति वासु से हुई, जिनकी पत्नी भी पानी से भीगने के बाद बदल गई थी। आलिंग ने अनुमान लगाया कि यह सूखी मछली खाने से संक्रमित हुआ था। हालांकि वासु वहीं अचल खड़ा रहा, अपनी ज़ॉम्बी पत्नी को खुद को काटने दे रहा था। इसी समय गलियारे में अन्य ज़ॉम्बी भी अपना परिवर्तन पूरा कर चुके थे। क्रूर गुड़िया,
वे तेजी से आए और पल भर में मासू को घेर लिया। इसी बीच सिंह और उसके साथी भी जॉम्बीज से घिर गए। इन जॉम्बीज की गति इतनी तेज थी कि उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल था। सिंह को पीछे रुककर कवर देना पड़ा ताकि आलिंग छोटे ले को लेकर पहले भाग सके। वह जॉम्बीज को अपनी ओर खींचते हुए लड़ती और पीछे हटती रही और अंत में एक कार में फंस गई। आलिंग छत पर भागी जहां उसे बचाव के लिए आया हेलीकॉप्टर मिला। मासू की मौत की खबर पाकर सैनिक आलिंग को लेकर पहले निकल गया। आलिंग के बार बार कहने पर पायलट सिंह का 5 मिनट और इंतजार करने को राजी हो गया, पर इस समय सिंह मुश्किल में था। अनगिनत जॉम्बीज ने गाड़ी को लगभग घेर लिया था। चीखों के बीच ग्रेनेड पिन खींचने की आवाज आई और एक जोरदार धमाके के साथ सारे जॉम्बीज टुकड़ों में बिखर गए। तैयार सिंह बच तो गया, पर भारी शोर ने और जॉम्बीज बुला लिए। सिंह ने अपनी सारी शक्ति लगाकर छत पर पहुंचा, मगर पीछे इतने जॉम्बीज थे कि उसे रुककर मोर्चा संभालना पड़ा। हेलीकॉप्टर में अलिंग रो रही थी, पर अंत न बदल सकी। दूर जाती अलिंग को देख हताश सिंह मुस्कुराया। अपनी गर्लफ्रेंड की सुरक्षा सुनिश्चित होते ही उसके मन से एक बोझ उतर गया। लेकिन जैसे ही सिंह जॉम्बीज से लड़ने को तैयार हुआ, सेना के लगाए बम के फटने का समय भी आ गया। ऊंची लपटों ने पूरे अस्पताल को निगल लिया और सिंह अनगिनत जॉम्बीज संग धुएं में गायब हो गया। यह था शीशा मुए थाई का पूरा सारांश। इस फिल्म में जॉम्बीज के पहनावे के अलावा कहानी बेहद ही साधारण थी। जो सिर्फ मार धाड़ पसंद करते हैं वे मूल फिल्म देखें। लड़ाई और खून खराबा निराश नहीं करेगा। अच्छी पूछता है, क्या यह फिल्म देखने के बाद भी आप कच्ची मछली खा पाएंगे?